सभी को सादर नमस्ते। साथियों, क्वेरी थी आपकी कि B12 और D3 की डिफिशिएंसी कैसे पूरी करें। तो बहुत स्वाभाविक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो विटामिन B12 और D3 से जूझ रहे हैं आजकल। और विटामिन B12 D3 कम है बॉडी में, तो फिर जो अन्य पोषक तत्व हैं वो भी काम नहीं आते, उनका भी एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता। तो इसकी पूर्ति करना बहुत आवश्यक है। और आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में हमारे दोष कैसे हैं, धातुएं कैसी हैं, अग्नि कैसी है, और मल क्रिया कैसी है। तो ये जो दोष है आयुर्वेद की दृष्टिकोण से, ये मुख्य रूप से मंदाग्नि और धातुओं का है कि हमारी अग्नि मंद होने से जो हम भोजन खा रहे हैं उसका जो पूरा पोषक तत्व है वो हमारी आंतें निकाल नहीं पा रही भोजन से, और उसी से फिर हमारी धातु में दृष्टि आती है। जो रस, रक्त आदि, जब रस अच्छा नहीं बनेगा तो फिर रक्त आदि जो धातुएं हैं वो ठीक से नहीं बन पाती। तो ये रोग भी एकदम से पैदा नहीं होता, धीरे धीरे पैदा होता है। कैसे पैदा होता है? जब हम रात को लेट भोजन करते हैं और फिर वो ठीक से पचता नहीं भोजन, तो भोजन बॉडी में फर्मेंट होता है, सड़ता है भोजन, फिर सुबह कर लेते हैं भोजन। तो जब पहले से ही भोजन अनप्रोसेस्ड पड़ा है आंतों में और ऊपर से हम कर लेंगे तो वो जाके मिक्स होते हैं। तो जैसे शुद्ध जल अशुद्ध जल में अगर आप शुद्ध जल डाल देंगे तो सब अशुद्ध हो जाएगा, ऐसे ही हमारा जो भोजन है, जो हमारा हमने फ्रेश भोजन किया है वो भी अशुद्ध होगा। तो क्या करना है हमें अपने आप को विटामिन B12 और D3 को पूर्ति करने के लिए? सिस्टम ऐसा फॉलो करें। हम शाम से बात करते हैं। शाम को भोजन, हल्का भोजन करें, सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करें। और अगर रात को भोजन करना है आपको, सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करना है, आप लेट घर पहुंचते हैं, तो सूप आदि का सेवन करें। और लौकी की तोरी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी है हमारे लिए। हल्का भोजन करें, जो जिसके पास दूध अवेलेबल है वो दूध लें, क्योंकि वर्षा ऋतु है तो दूध में हल्की सी शुंठी या फिर पीपली या फिर तिरकटू, जिसको हम सौंठ, पीपल, काली मिर्च कहते हैं, वो मिला सकते हैं। और समय से सो जाएं। अगर आप समय से सोते हैं तो समय से आप उठेंगे और फिर आगे का जो प्रक्रिया है आपकी वो ठीक चलेगी। सुबह सूर्योदय से होने से पहले उठ जाएं और ठीक समय से मल आदि से निवृत्त होके, नहा धो के, व्यायाम करके सूर्य उदय होने के 1 पहर तक भोजन कर लें। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो उसके लिए प्रयास करें, पिंडलिया दवाएं या फिर कुछ और मैं आपको जो बताने वाला हूँ चीज़ें फॉलो करें। तो सुबह पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। पेट साफ नहीं हुआ तो फिर अन्य रोग बॉडी में बढ़ते हैं। और सुबह व्यायाम भी करना चाहिए। ये चीज़ें हमारी अग्नि को बढ़ाने के लिए हैं। बिना भूख के भोजन ना करें। सुबह सूर्य उदय होने के 1 पहर तक भोजन कर लें। लगभग 8:30 तक आप भोजन कर सकते हैं, अगर 5:30 सूर्य निकलता है तो। उसके बाद दिन में फलाहार ले सकते हैं और शाम को सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लें। तो आप इसको मैनेज करें अपने हिसाब से जितना कर सकते हैं। तो ये तो हमारी अग्नि की रक्षा करने के लिए है, पहले अग्नि को बढ़ाएं। उसके बाद जिनको पेट साफ नहीं होता और जिनको B12 D3 की डिफिशियंसी है, उनके लिए बढ़िया फार्मूला क्या है कि त्रिफला घी में भून लीजिए, रात को सोने से पहले उसको गर्म पानी से लीजिए। तो ऐसा करने से जो हमारी ग्रहणी में पित्त रुका हुआ है, जो हमारा मतलब फर्मेंटेड फूड है, ये इसको पचा के बाहर निकालेगा। घी में भूनने से ये हमारा तेज़ी से काम करता है। और जो कुछ 1-2 विकार भी थोड़ा से होते हैं, जैसे ड्राइनेस करता है त्रिफला, तो ड्राइनेस भी नहीं होगी बॉडी में। और जब ऐसे आप करने लगेंगे, उसके बाद सप्ताह में 2 से 3 बार बासी रोटी और दही, इसमें गुड़ भी मिला सकते हैं, ये आप सेवन करें। इससे तेज़ी से हमारा B12 की पूर्ति होती है, D3 की पूर्ति होती है। और सुबह थोड़ा समय धूप में निकालें, क्योंकि जो हमारी अग्नि है वो धूप से लिंक है। जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है तो अग्नि बढ़ती है शरीर की। तो ऐसा करने से आपका जो ये दोनों पोषक तत्व हैं इनकी पूर्ति होगी। और बाहर से जो हम लेते हैं वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट नहीं है, और कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट भी कुछ होते होंगे शायद। अगर हम अपनी बॉडी को इस लायक बना लें कि वो जनरेट करे जो हमारे पोषक तत्व हैं, तो फिर वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। कुछ भी इसमें क्वेरी हो आपकी तो आप पूछ सकते हैं। और सहजन का प्रयोग कर सकते हैं, सहजन बहुत अच्छा है इसकी पूर्ति के लिए। सहजन का आटे में मिला के सहजन ले सकते हैं, सहजन के पत्तों का पाउडर, या फिर सहजन की फली की सब्जी बना सकते हैं। ये जो सहजन की पत्तियाँ हैं ये हमेशा अवेलेबल हैं, इसको आटे में मिला के इसका आप सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। चलो जी, बहुत धन्यवाद। कुछ क्वेरी हो तो पूछना आप। नमस्ते सभी को।